सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरता है तो भारहीनता की स्थिति में होता है। किस में होता है? वो भारहीनता की स्थिति में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके मतलब भारहीनता मतलब क्या होता है? पिंड का भार वो शून्य महसूस करता है। ठीक है, कैसा महसूस करता है? पिंड का भार वो शून्य महसूस करता है। और ऐसे ही कंडीशन कहाँ होता है? अंतरिक्ष यात्री में जब कोई व्यक्ति होता है तब वो भी क्या होता है? भारहीनता ही महसूस करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में आप बहुत पढ़ चुके हैं कि जी का मान के साथ बढ़ता है। तो जी का मान किसके साथ बढ़ता है? तो ऊंचाई में कमी। अगर ऊंचाई में धीरे धीरे क्या होगी? कमी होगी तो जी का मान बढ़ेगा। देखिए ऊंचाई में वृद्धि के साथ तो घटता है ना। देखिए जी का मान है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या कम ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। तो इसमें पूछा है कि बढ़ता है तब जब ऊंचाई में कमी होगी। ठीक है, वृद्धि में तो कमी होती है। ठीक है भाई, ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें पूछा है कि जी का मान बढ़ता है तो जब उसकी ऊंचाई में कमी होती है, ठीक है, तो क्या होता है? जी का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार, देखिए आपका ये विषुवत रेखा हो गया, आपका जैसे ये उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो विषुवत रेखा पे इसका जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। जैसे जैसे ध्रुव के पास जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? जी का मान बढ़ता है। जी का मान बढ़ता है तो इसका भार भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो पूछा है तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा। इसके पहले वो वीडियो में आप देखे होंगे, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको जरूर देखिएगा। अब पहले से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरे में आपको बताए हैं कि विषुवत रेखा पे क्या होता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसी को बोला जाता है। इस पर जी का मान न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसमें वही क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो न्यूनतम कहाँ पे होगा उसका भार? जहाँ पर जी का वैल्यू न्यूनतम होता है वहीं पर, क्योंकि भार क्या होता है? भार एम गुणे जी होता है। तो जहाँ पर जी का वैल्यू न्यूनतम होगा वहाँ भार क्या होगा? न्यूनतम होगा। अभी बताएं चाहे भूमध्य रेखा कहे चाहे विषुवत रेखा कहे, यहाँ पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? तो देखिए पूछा है कि कम दिखाएगा। तो जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित होगा, पूरी तरह से डूबा हुआ होगा, तो वो सबसे कम भार दिखाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप दूसरे वीडियो में पढ़े हैं। पृथ्वी किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो भार क्या होता है? यम इंटू जी होता है। क्या होता है? यम इंटू जी होता है। यम का वैल्यू 10 दिया है। अब देखिए जी का वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है तो 9.8 रख दीजिएगा। ठीक है, तो दशमलव से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना? 98। अब भार का मात्रक न्यूटन होता है तो क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है। इसमें कह रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है चौथे सेकंड में। तो टीवे सेकंड में, ठीक है, टीवे सेकंड में तय की गई दूरी कितना होती है? ये फार्मूला अगर याद है तो तभी आप लगा पाएंगे। तो ये होता है यू प्लस के हाफ जी और 2t-1 होता है। कितना होता है? 2t-1 होता है। देखिए बोल रहे हैं, इसको ज़्यादा से ध्यान दीजिएगा क्योंकि लिखने में थोड़ा मेरा ये डिजिटल पेन अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर ये यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग इसका 0 हो जाएगा। बस इतने ही को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या है? 1/2 है। कितना है? 1/2। जी का वैल्यू क्वेश्चन में कहा 10 रखना, तो यहाँ 10 रख दीजिएगा। अब देखिए 2t-1 अब कितने सेकंड में कहा था? यहाँ पे कहा ना चौथे सेकंड में। तो टी का वैल्यू कितना होगा? 4 और 4 दूनी कितना होगा? 8 और 8 में से 1 जाएगा। डायरेक्ट कर दें, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 और 5 का 7 में गुणा करेंगे 35। तो कितना होगा? 35 मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? बी वाला सही
हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टीवी सेकंड में चली गई दूरी फार्मूला यही होता है, u प्लस हाफ जी 2t-1 होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है कि एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाता है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? दिया गया है जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम जानते हैं एक फार्मूला, पहला ही फार्मूला होता है बी बराबर यू प्लस जी टी होता है। ठीक है, क्या होता है? बी बराबर यू प्लस जी टी। तो एक कार पुल से गिरते हुए, अब इसका अब कह रहा है कि इसकी चाल क्या होगी, यानी अंतिम वेग पूछा, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब भी कोई वस्तु गिरना शुरू होगा तो उसकी प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा। बस जी का वैल्यू 10 रख देना है और टी का वैल्यू 0.8 है, तो 0.8 रख देना। दशमलव से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना? 8। अब यहीं 8 क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कि अब यहाँ पर चाल पूछा है ना, तो मीटर इस सेकंड स्क्वायर वाला तो होगा ही नहीं, मीटर पर सेकंड होता है। अब देखिए मीटर इस सेकंड लिखा हुआ, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, यूनिट भी ध्यान रखना है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। देखिए या तो ऐसे लिखा रहे मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, एक ही बात है। ठीक है, तो कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं, ये बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? तो देखिए एक फार्मूला होता है एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। अच्छा देखिए, जब ऊपर की तरफ जाता है चाहे नीचे की तरफ जाता है तो जी का वैल्यू घटता है, इसीलिए जी का वैल्यू माइनस में होगा। तो इस फार्मूले में यहाँ क्या हो जाता है? प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यू का वैल्यू देखिए कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकंड दिया है, तो इसके जगह कितना रखेंगे? 20 रखेंगे। और समय कितना दिया है? 3 सेकंड दिया है, तो यहाँ कितना रखेंगे? 3 रख देंगे। कितना रखेंगे? 3। और माइनस के हाफ, जी का वैल्यू 10 है, टी का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब इधर देखिए 20 तियाँ 60 ये हुआ है और 9 पच्चे 45 हुआ, तो 60 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 में से 45 जाएगा, 15 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल वाला है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड है, उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में, ठीक है, समय लगेगा। भाई फेंकी यदि ऊपर की ओर फेंकी जाती तो उसके प्रारंभिक बिंदु को पहुंचने में समय लगेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु कह दिया है, पहुंचने में समय लगेगा। तो यहाँ पर जबकि प्रारंभिक वेग दे दिया है, प्रारंभिक नहीं, यहाँ अंतिम वेग कहना चाहिए। ठीक है, अंतिम वेग तक पहुँचने में। अच्छा देखिए, जब ये अंतिम वेग पे पहुँचेगा, ठीक है, और कितने टाइम लग रहा है यहाँ पर, यही टाइम ही निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ प्रारंभिक वेग यूँ होगा और इसके बाद जी का वैल्यू दिया है, प्रारंभिक बिंदु तक पहुँच, यहाँ पर देखिए कह रहा पहुँच जाता है, जब पहुँच जाएगा तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। बी बराबर कितना होता है? यू प्लस के जी टी होता है। कितना होता है? जी टी। और ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी का वैल्यू क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो फार्मूले में यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ऊपर जब पहुँचेगा तो इसका अंतिम वेग क्या होगा? यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। बस यहीं रख देना। यू का वैल्यू कितना दिया? 14 मीटर पर सेकंड दिया, 14 मीटर पर सेकंड। और जी का वैल्यू 9.8 रखना है और टी का वैल्यू निकालना है। अच्छा देखिए, ये इधर आएगा, अगर ये वाला पोर्शन इधर करेंगे तो इधर 9.8 गुणे टी बराबर 14 हो जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी टी बराबर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा? ये 14/98। कितना होगा? 14/98। और दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर पहुंच जाएगा। और 14 सटे कितना होता है? 98। ठीक है, 14 सटे 98। तो ऊपर कितना बचा? 10 बचा। कितना बचा? 10। और नीचे कितना है? 7। देखिए ऊपर कितना बच रहा है? यहाँ पर 10 बच रहा है, नीचे 7। अब भाग कर देना, 7 एकम 7। अच्छा देखिए, सब एक से शुरू है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, तो कितना बचेगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 चौक 28, 1.4 से कौन ऑप्शन शुरू है? सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, हम आपको मेथड बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है।
एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। तो फेंके जाने की गति कौन सी होगी वही बताना है, ठीक है। नहीं फेंकी, अच्छा देखिए जब कोई वस्तु यहाँ से फेंकी गई होगी, ठीक है, तो जब ये अपने जब यहाँ पे उसकी अंतिम सिरे पहुँचा होगा फिर वहाँ से तभी तो गिरा होगा, तो जब यहाँ से गिरा होगा तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब फेंके जाने की गति, तो इसका प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, तो ऊपर क्या होगा, b प्लस यू प्लस जी टी होता है, तो माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर की तरफ जी का वैल्यू माइनस लिया जाता है। अब अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू का वैल्यू कितना है, यहीं आपको निकालना है, यू का ही तो वैल्यू निकालना है, और जी का वैल्यू 10 दिया है, और समय कितना दिया, 10 सेकंड दिया। कितना दिया है, 10 सेकंड। यहाँ पे माइनस होगा 10, तो 10 दाहिने 100 होगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 100 अब चाल है तो 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग यूं से ऊपर फेंका जाता है और अधिकतम ऊंचाई जिस तक जाता है, यश का मान ज्ञात कीजिए। तो यश का मान ज्ञात करना है, तो इसके बारे में न्यूमेरिकल आपको लगवाए ही हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल तो आपसे लगवाया ही गया है, ठीक है। तो जब यूं वेग से ऊपर फेंका जाता है तो एच का अधिकतम ऊंचाई जब एच पे पहुंचेगा तो फाइनल वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। बस इसी को ध्यान रखना है, फार्मूला लगा दे, एच बराबर इससे नहीं लगेगा एच, क्योंकि ऊंचाई तो ऊंचाई होगा लेकिन इसमें फाइनल वेग आ ही नहीं रहा, ये वाला फार्मूला नहीं लगाना। देखिए ये वाला इसमें फार्मूला लगेगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के, और ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, 2gh होता है, ठीक है। अब देखिए अंतिम वेग कितना होगा, 0 होगा, तो वेग 0 का स्क्वायर 0 बन जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एच निकालना, क्या निकालना, ये एच। तो देखिए ये 2gh ये माइनस में इधर आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2gh बराबर कितना होगा, यू स्क्वायर हो जाएगा। अब एच निकालना है, ये एच निकालना तो 2g नीचे आ जाएगा, कितना होगा, 2g नीचे आ जाएगा, यानी यू स्क्वायर अपॉन 2g किस ऑप्शन में है, पहले वाले में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 6 सेकंड के बाद उसका विस्थापन या परिमाण कितना होगा। कितने बाद कह रहा है, 6 सेकंड के बाद। तो लगाइए फार्मूला, एच बराबर यू टी प्लस हाफ होता है, लेकिन ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो माइनस हाफ, कितना होगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी में आपको रख देना है, ठीक है। प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 40 दिया है, और टी का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ कितना होगा, 40 गुणे 6 हो जाएगा, और माइनस हाफ जी का वैल्यू 10 मान लीजिएगा, और टी का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब 2 से काट दीजिएगा, ठीक है, 2 से जब काटेंगे तो ये कितना होगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर जब 6 का 40 में गुणा करेंगे, 6 चौक 24, यानी 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 2 से काट दिए, 18 कटा हुआ है और यहाँ 10 है, तो 18 दाएं में 180। बस क्या करना है, बीच में देखिए माइनस है तो घटा देना है, तो ये 240 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा, 60। तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में 0.7 सेकंड लगते हैं। मान लीजिए जी का वैल्यू इतना है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी, ठीक है। तो भूमि पर टकराने के दौरान पूछ रहा है, तो यानी इसका अंतिम वेग पूछ रहा है। अब जब यहाँ से चलना शुरू की हो गया, गिरना शुरू होगा, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस उसी फार्मूले में लगाना है, न्यूटन की गति के पहले समीकरण पे। तो क्या होता है, बी बराबर यू माइनस के जी टी, ठीक है। अब यहाँ प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिसल कर नीचे की, अच्छा देखिए जब नीचे की है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, नीचे की तरफ है ना, ऊपर की तरफ माइनस होता है। तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। तो b बराबर बचा कितना, g गुणे टी, और g का वैल्यू देखिए 10 दिया, इसका वैल्यू 0.7 दिया, तो 10 7 70, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका गति कितना होगा, 7 मीटर पर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे आसान था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको बता दे रहे, एक ट्रक किनारे फिसलकर 0.8 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाती है, किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा, ठीक है।
कितना ऊंचा होगा, तो एच वाले फार्मूले से लगा दीजिए। यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिसलना शुरू करेगा तो देखिए एच बराबर कितना होता है, यू टी और प्लस, अब देखिए नीचे गिर रहा तो प्लस होगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो प्रारंभिक वेग 0, यू का वैल्यू 0 होते ही पोर्शन 0 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। अब 1/2 जी का वैल्यू कितना होगा, देखिए 1/2 जी का वैल्यू 10 रखिएगा और टी का वैल्यू 0.8 गुणे 0.8 हो जाएगा। ठीक है, 0.8 गुणे 0.8। अच्छा देखिए 0 हटेगा तो एक 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पर भी एक 10 बचेगा। ठीक है, और 2 से काटेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 चौक 8 यानी 8 चौक कितना होगा 32, और नीचे एक अंक 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगेगा तो 3.2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, यानी 3.2 हो जाएगा। देखिए हम तरीका बता रहे हैं, न्यूमेरिकल है, आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे बता रहे हैं वैसे लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी का वैल्यू इतना है, जिस वेग से पत्थर जमीन पर हिट करता है वहीं बताना है, यानी अंतिम वेग इसका बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ प्रारंभिक वेग क्या होगा, लड़का जब फेंकना शुरू किया तो उसके हाथ में होगा, तो वहाँ पर यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस के 2GH होगा। ठीक है, 2GH होगा। अब प्रारंभिक वेग 0 तो ये पूरा पोर्शन 0। ठीक है, अब अंतिम वेग पूछा है तो 2G का वैल्यू कितना है 10 है, और H का वैल्यू कितना है 20 है। तो 20 दहाइम 200, देखिए 20 दहाइम 200 और 200 दोनों 400, यानी बी स्क्वायर बराबर, देखिए बी स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 400, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा यही पूछा है। तो लगा दीजिए एच बराबर कितना होगा यू टी प्लस, ठीक है, जमीन पर गिर जाता है नीचे है तो प्लस होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अब एक ट्रक किनारे से फिसल कर जो फिसलना शुरू किया होगा तो प्रारंभिक वेग 0, तो ये वाला पोर्शन 0 भाई, 0 गुणे टी तो सब 0 हो जाएगा, बस इसी में वैल्यू रख देना है। तो 1/2 होगा, ये कितना होगा 1/2। जी का वैल्यू कितना दिया है, जी का वैल्यू 10 दिया है, जी का वैल्यू 10, और टी का वैल्यू टी होता है कितना 1.6 गुणे 1.6 कर दीजिए, 1.6 गुणे 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2.8 हो जाएगा। ठीक है, 0.8। अब गुणा करेंगे जब इसका तो 0.8 का जब 10 में गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, और 16 8 कितना होता है 128, 16 8 128 और एक अंक पे 0 लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12.8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु ऊपर की ओर इतने मीटर की चाल से फेंका गया तो ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा, वह 10 मीटर ऊंची उड़ी, यानी एच का वैल्यू दिया। उच्चतम बिंदु पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। तो जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आपको टाइम पूछा है। ठीक है, तो इसको तो सिंपल तरीके से लगा सकते हैं भाई, कौन से फार्मूले से, इसको सिंपल वाले फार्मूले लगाइए कि b बराबर, ये 10 का कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, b बराबर कितना होता है u, क्योंकि टाइम ही तो पूछा है, b बराबर u ऊपर की तरफ है माइनस के gt हो जाएगा। क्या होगा b बराबर u माइनस gt, अंतिम वेग जब 0 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला gt इधर लाइए। ठीक है, तो gt बराबर u हो जाएगा, gt बराबर u। अब हमें टाइम निकालना है तो जी इसके नीचे आ जाएगा, यानी यू बट्टे कितना हो जाएगा जी, यू का वैल्यू कितना दिया है 14 दिया है, और जी का वैल्यू 10 दिया है। अब 10 से भाग करेंगे 1.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें क्यों एग्जैक्ट नहीं आंसर आ रहा है। ठीक है,
क्योंकि हम जी का वैल्यू यहाँ पर 10 रख रहे हैं, उसने क्वेश्चन में क्या किया है 9.8 रखा है। ठीक है, 9.8 रखेंगे तो एग्जैक्ट 1.43 ही आएगा। अभी देखे थे ना 14/9.8 था तो काटे थे 1.4 आया था, वहाँ पर 1.43 हो जाएगा। तो जी के जगह पे आप 9.8 रख दीजिए तब भी आंसर मैच करेगा। ठीक है, इसको दूसरे भी फार्मूले में लगा सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। तो अभी तो क्वेश्चन कई बार पढ़ चुके हैं कि जब वो अपने उच्चतम बिंदु पर होगा तो वहाँ पर उसका जो फाइनल वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल आपको लगाना है। ठीक है, हम ये आप देखिए कह रहा स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2 सेकंड पर में तय की जाने वाली दूरी होगी। तो कौन सी फार्मूले से आपको लगाना है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से कोई पिंड गिर रहा है, ठीक है, तो यू का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है तो 0 हो जाएगा, यू का वैल्यू होते पहला पोर्सन 0 तो हाफ जी टी स्क्वायर होता है, हाफ जी टी स्क्वायर। और जी का वैल्यू 10 मान लीजिएगा और टी का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 दूनी 20 यानी 19.6 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जी का वैल्यू 9 रखा है। ठीक है, जी का वैल्यू 9 रखा होगा, 9.8 रखेंगे। देखिए फिर से कर दे रहे हैं, जी का वैल्यू अगर 9.8 रखेंगे 2 से काटेंगे कितना होगा, ये 2 से 4 था तो 2 बार कटेगा, 2 का 9.8 में करेंगे तो 98 दूनी, ये 9.8 दूनी कितना होगा 19.6 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है, इतने सेकंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जी का वैल्यू इतना है, भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल। तो इस तरह का तो क्वेश्चन आपको हम पढ़ाई दिए हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बता ही दिए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आ रहा है, लगाना खुद है, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए डी होगा। ठीक है, डायरेक्ट बता दे रहे हैं डी होगा। देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। अब ये मीटर पर सेकंड ये तो मात्रक ही नहीं होता, 2 ही ऑप्शन बचेगा। तो अगर एग्जाम में अगर देखिए 4 ज़्यादा आ रहा है तो आप 4 वाला लगा सकते हैं, बाकी लगा लीजिएगा इसको खुद। अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक मीनार को ऊपरी हिस्से में एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया। कहाँ फेंका जा रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जा रहा है। ठीक है, और 5 सेकंड के बाद जमीन पर पहुंचती है। वस्तु को आरंभिक वेग इतना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो एच बराबर कितना होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यू का वैल्यू देखिए दिया, आरंभिक वेग 12 है तो यहाँ 12 रख दीजिएगा। ठीक है, और टी का वैल्यू 5 सेकंड तो 5 रख दीजिएगा। अब माइनस हाफ, जी का वैल्यू कुछ नहीं कहा तो 10 रख लीजिएगा। ठीक है, और टी का वैल्यू कितना रखेंगे, 5 सेकंड है तो स्क्वायर है 5 का 25 हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 12 है, ये 5 है तो 12 पचे 60 ही हो जाएगा। और ये 25 पचे 125 हो जाएगा, 25 पचे 125। ठीक है, गलत क्यों हो जा रहा है भाई, 12 25 60 है। अच्छा वस्तु नीचे गिर जा रही भाई, तो ये 25 अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्योंकि जब वस्तु गिर रहा है नीचे की तरफ तो ये एच का वैल्यू जो होगा ये माइनस में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 25 125 हो जाएगा, कितना 125,
तो ये भी माइनस में आएगा। तो 60 में से 125 घटाइए तो कितना आ जाएगा, ये 60 दूनी 120 होता है, यानी -65 आ जाएगा। और यहाँ पर भी -h है तो माइनस माइनस से कट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 65 प्लस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है, तो अभी बताएं जब कोई वस्तु अपने शीर्ष पे पहुंचती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। इसमें देखिए वेग शून्य है, इसका त्वरण नहीं शून्य होता है, इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का है कि एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी, जी का वैल्यू यहाँ पर 9.8 रखना है। तो फार्मूला लगाएंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर की तरफ है तो 2gh कर दीजिएगा, ठीक है। आप दूसरे फार्मूले से लगाएंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रारंभिक वेग कितना दिया, 196 दिया, कितना दिया है 196। तो अब यही तो प्रॉब्लम है, 196 का स्क्वायर करना है इसमें, और 2gh। अब अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंचेगा तो प्रारंभिक ये अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा, और जी का वैल्यू 9.8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एच को निकालना है, एच को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1960 आ जाएगा। अब इसको देखिए, इसको इधर लेके सॉल्व करेंगे, 196 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको कर ही देते हैं, 196 गुणे 196, और नीचे कितना आएगा, 2 गुणे 9.8 आ जाएगा, 9.8, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 8 16, 2 9 18, 1 19, इससे 2 बार कटेगा यानी ये 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे फिर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 196 में 10 का गुणा करेंगे तो 196 के आगे 1 0 लग जाएगा, 196 के आगे 1 0 लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर खुद कमेंट करना है, हम आपको बता दे रहे हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद करना है। अब देखिए इस तरह सारे क्वेश्चन लगवा चुके हैं। कह रहा है कि लंबवत ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, कैसे फेंकी जा रही है, ठीक है। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई ये गेंद है, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है, लटकाव जहाँ पे लटक रहा है उसके ठीक नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, वजन नापने वाले पर खड़ा है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो क्या होगा, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, जो उसका वेट है, ठीक है, वजन क्या दिखाएगा, अधिक दिखाएगा, क्या दिखाएगा, अधिक दिखाएगा, ठीक है। क्या करेगा वो, उसका जो वजन है वो अधिक दिखाएगा, क्या दिखाएगा, अधिक दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो बल को ही वजन या भार कहा जाता है। तो कौन सा होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। तो पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है भाई, किसके कारण से आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। तो एक बल होता है जो भूमि की तरफ खींचता है, ठीक है, एक बल होता है जो इसे भूमि की तरफ खींचता है। अगला क्वेश्चन है कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, ठीक है, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, जब इस पर केवल गुरुत्व बल काम करता है तो हम कहते हैं कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। तो गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है, अंग्रेजी के छोटे अक्षर स्मॉल जी से। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो 9.8 होता है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक यूनिवर्स कर दिया है, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती।
चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल ही नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसे होता है? तो जो अब देखिए यहाँ से आपका उपग्रहों की गति और पलायन वेग शुरू हो जाएगा। पूछा है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसे होता है? तो कैसे होता है? फैला हुआ वृत्त। ठीक है, कैसा होता है? फैला हुआ वृत्त होता है। ठीक, कैसा होता है? फैला हुआ वृत्त होता है, या अंडाकार नहीं होता, फैला हुआ वृत्त होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह पृथ्वी की ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ पर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ पर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन बताई दी थी, जब ये घूमेगा, ठीक है, तो ये अपनी प्रारंभिक बिंदु पे आएगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य होगा। अब विस्थापन शून्य होता है तो कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। जैसे विस्थापन शून्य होगा कार्य भी शून्य हो जाता है। इसके पहले भी एक न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं, तो कौन सा होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है, तो पलायन वेग कितना होता है? ध्यान रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना किलोमीटर फेंक दिया जाए? 11.2 किलोमीटर फेंक दिया जाए तो कोई वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। अगर ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं इतने वेग से तो वो क्या करेगा? पलायन कर जाएगा, वापस नहीं आएगा। नहीं, पर सेकंड स्पीड कितना होना चाहिए? 11.2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भूकेंद्री और सूर्य केंद्री शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो क्वेश्चन में पूछा भूकेंद्री और सूर्य केंद्री, ये पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को कहते हैं। ठीक है, कौन होगा? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला वाला, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, तो कौन सा सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि ये भी क्वेश्चन पूछता है, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? चलिए कमेंट करके बताइए कितना समय लेता है, आपको बताना है। कितना लेता है? 24 घंटे लेता है। कितना लेता है? 24 घंटे लेता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।